हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में मिरर इक्वेशन सीखेंगे, मैग्निफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, साइन कन्वेंशन सीखेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं स्फेरिकल मिरर का थर्ड सेगमेंट लेकर के आया हूं। तो चलिए सबसे फर्स्ट टॉपिक लेते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर इक्वेशन। तो हमें मिरर इक्वेशन को प्रूफ करना है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v को। तो देखते हैं हम लोग इस इक्वेशन को डिराइव करना सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने जो मिरर ले रखा है वो मिरर हमारा कौन सा मिरर है? दैट इज कॉनकेव मिरर। तो ये मिरर हमारा है कॉनकेव मिरर। तो हमने अपने पास कॉनकेव मिरर लिया। इस कॉनकेव मिरर के इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रखा है। इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से रे जो है निकल करके इंसिडेंट हो रहा है हमारे कॉनकेव मिरर पे। किस जगह पे? अगर मान लीजिए इस पॉइंट को आप P कहें तो P पॉइंट पे, P मत कहिए, P से हम लोग पोल को डिनोट करेंगे। तो इसको आप मान लीजिए M मान लीजिए। तो M पे आप ये रे इंसिडेंट हो रहा है, पोल को P से डिनोट कर दीजिए। तो M पॉइंट पे ये रे इंसिडेंट हो रहा है और ये जो आप देख रहे हो, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास हो रहा है, ये एक तरह से नॉर्मल है। ये जो है हमारा क्या है? नॉर्मल लाइन है। ओके। अब आप जानते हैं कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो है, नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल फॉर्म करता है वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ फॉर्म करता है। तो ये हमारा हो गया कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। ठीक है। मान लीजिए ये एंगल हमारा थीटा था, तो ये एंगल भी ऑब्वियसली थीटा हो जाएगा। ओके। एक रे इधर की तरफ इंसिडेंट किया है हमारा, एक रे जो है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल पे इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट चूंकि नॉर्मली हुआ है तो ये वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे ये पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा पहले वाले रिफ्लेक्टेड रे को। ये वाला भी हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया और ये तो हमारा इंसिडेंट रे है, ये भी हमारा इंसिडेंट रे है। ओके। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट किया उस वहां पे इमेज फॉर्म करेगा इस ऑब्जेक्ट का और इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ही क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ निकल जाएगा, है ना। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ही बाहर की तरफ, इधर की तरफ निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो इमेज फॉर्म हुआ वो कहाँ पे फॉर्म हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फॉर्म हुआ। ये हमने रे डायग्राम से इमेज का फॉर्मेशन के बारे में जाना। अब मानता हूं कि अगर ये वाला जो एंगल है इसको मैं कहूं अल्फा और इसको मैं कहूं बीटा और इसको मैं कहूं गामा, तो आप हमें ये बताइए कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के हेल्प से क्या मैं बीटा को, जो कि एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल के लिए, उसको मैं अल्फा प्लस थीटा लिख सकता हूं, है ना। सिमिलरली गामा को मैं क्या लिख सकता हूं? बता दीजिए। गामा को मैं क्या लिख सकता हूं? बीटा प्लस थीटा लिख सकता हूं। गामा को मैं लिख सकता हूं बीटा प्लस का थीटा। अब अल्फा, बीटा और गामा, है ना, इसको इसके रिस्पेक्ट में हमें रिलेशन को सेटअप करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे थीटा को क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने इसको कहा इक्वेशन ए और इसको कहा इक्वेशन बी। तो यहां से हम बी वाले इक्वेशन से थीटा का वैल्यू निकाल के ए वाले में रख देते हैं। तो पुट बी इन ए, है ना। तो बी का वैल्यू ए में पुट कर रहे हैं फॉर थीटा, है ना, थीटा का वैल्यू। तो यहां से आप थीटा जान रहे हैं, थीटा इक्वल्स टू बी के जगह पे क्या होगा? थीटा जो होगा बी से कितना होगा? गामा माइनस का बीटा। इसको पुट कर दीजिए तो क्या आएगा?
बीटा इक्वल्स टू एल्फा प्लस गामा माइनस का बीटा, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 2 बीटा इक्वल्स टू एल्फा प्लस का गामा। 2 बीटा आ गया एल्फा प्लस का गामा। अब जो है इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन 1। अब अगर हम इस इंसिडेंट रे जो है हमारा, वो इंसिडेंट रे जो एम पॉइंट पे फॉल हो रहा है, अगर ये रे जो है पैरा एक्सियल रे हो, यानी कि एम जो है वो पॉइंट पी के काफी नजदीक हो, इफ रेज आर पैरा एक्सियल, अगर रेज जो हो वो पैरा एक्सियल हो, है ना, एंड यू कैन से M and P are very nearer to each other, very को हटा दीजिए, M and P are nearer to each other, अगर ये क्या हो एक दूसरे के पास हो, उस केस में आप क्या देखेंगे कि जितने भी एंगल हैं, चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो बीटा हो, चाहे वो गामा हो, तीनों के तीनों एंगल जो होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे। और आप जानते हैं अल्फा बीटा गामा ये तीनों के तीनों स्मॉल एंगल हो जाएंगे। और आप जानते हैं फॉर स्मॉल एंगल आप अल्फा को लिख सकते हैं किसके बराबर, टेन अल्फा के बराबर, है ना। बीटा को लिख सकते हैं किसके बराबर, टेन बीटा के बराबर। और गामा को लिख सकते हैं किसके बराबर, टेन गामा के बराबर। तो टेन अल्फा को यहाँ पे देखिए तो इक्वेशन में क्या लिखेंगे, टेन अल्फा को क्या लिखेंगे, एम पी अपॉन में पी ओ, यही लिखेंगे। तो टेन अल्फा को लिख देंगे आप एम पी अपॉन में पी ओ। उसी तरह टेन बीटा को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से टेन बीटा को क्या लिखेंगे, एम पी अपॉन में सी पी, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे एम पी अपॉन में सी पी, ये इस तरह से है, इस तरह से। ये अगर अल्फा है, ये एम है, ये पी है, ये ओ है। तो ये अल्फा के लिए जैसे लिखा है ना, उसी तरह से हमने बीटा के लिए भी लिख दिया। उसी तरह से गामा के लिए बता दीजिए, गामा के लिए क्या होगा, एम पी अपॉन में आई पी, एम पी अपॉन में आई पी, एम पी अपॉन में आई पी। अब जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर, उसको आप डिनोट करते हो किससे, यू से। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको यू से डिनोट करते हो। और जो पोल से इमेज जहां पे फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं आप इमेज डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को आप वी से डिनोट करते हो, किससे डिनोट करते हो, वी से। और फोकस तक के डिस्टेंस को आप फोकल लेंथ बोलते हो। और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो, यानी कैपिटल आर, क्या बोलते हो, कैपिटल आर बोलते हो। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इस पूरे रिजल्ट को अगर इक्वेशन 1 में पुट करें तो आप लिखो पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करने पर। तो जब इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो इक्वेशन 1 क्या है, 2 बीटा इक्वल्स टू एल्फा प्लस गामा। तो यहाँ पे 2 इंटू बीटा के जगह पे आप क्या लिखेंगे, एम पी अपॉन में सी पी इक्वल्स टू एल्फा के जगह एम पी अपॉन में पी ओ और गामा के जगह एम पी अपॉन में आई पी। देखिए तो ऊपर से एम पी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 बाय सी पी, 1 बाय पी ओ और 1 बाय आई पी, ये बचा। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है कि सी पी पी और आई पी को लिखना है। तो सी पी क्या है हमारे पास, देखिए सी पी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। पी ओ किसके इक्वल है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू के इक्वल है। और आई पी किसके इक्वल है, इमेज डिस्टेंस है वी के इक्वल है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 बाय आर 1 बाय यू प्लस 1 बाय एफ, सॉरी 1 बाय वी, 1 बाय ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा।
अब आप जानते हैं कि r जो होता है वो किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2/2f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। 2 से 2 खत्म, यानी ये आपका आ जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये है हमारा मिरर इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है, दिस इज सिंपली कॉल्ड मिरर इक्वेशन। अब इस मिरर इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो रिजल्ट आपको याद करके रखना है, जो रिजल्ट याद करके रखना है, पहला रिजल्ट ये डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प आएगा कि इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो v अगर कैलकुलेट करना चाहोगे u और f के रिस्पेक्ट में, तो v होगा uf बाय u माइनस f। उसी तरह अगर u कैलकुलेट करना चाहोगे v और f के रिस्पेक्ट में, u होगा vf अपॉन में v माइनस का f। और अगर आप फोकल लेंथ कैलकुलेट करना चाहोगे u और v के रिस्पेक्ट में, तो uv अपॉन में u प्लस v। ये जो रिजल्ट मैं आपके सामने डायग्राम में लिखा हूँ, ये स्टार मार्क फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को क्या करना है, आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल के टाइम आपको हेल्प मिलेगा इस फॉर्मूले को के हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ओके, तो चलिए, आप इससे ये समझ गए कि ये जो मिरर इक्वेशन होता है, मिरर इक्वेशन हमें लोकेशन ऑफ इमेज बताता है। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसकी वजह से हम लोग है ना फाइंड आउट कर पाते हैं। और ये केवल और केवल ये जो इक्वेशन है, ये केवल और केवल पैरा एक्सियल रे के लिए ही वैलिड है। ये शॉर्ट नोट्स टाइप का टर्म है जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट इसी से कनेक्टेड है, डिस्कशन ऑन इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इमेज के फॉर्मेशन को डिस्कस करने के लिए हमारे पास टोटल 4 पॉइंट्स हैं, जो मैंने रे डायग्राम में भी आपसे बात डिस्कस किया हूँ। पहला है कि लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ होगा, पहला है लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ होगा। तो लोकेशन ऑफ इमेज जो है वो आपको कौन देगा, वो देगा आपको मिरर का इक्वेशन, वो आपको देगा मिरर का इक्वेशन 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। और इससे कनेक्टेड मैंने जो अभी 3 फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिखाया है, इसको हेल्प से भी आप इमेज का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो लोकेशन ऑफ इमेज जो है वो आपको मिरर के इक्वेशन से कैलकुलेट करना होगा। दूसरा मैं डिस्कस कर रहा था रे डायग्राम में नेचर ऑफ इमेज के बारे में। तो सबसे पहले आप प्लेन में मिरर के वीडियो लेक्चर को देखिए, मैंने वहां पे आपको बताया हुआ है कि किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम ऑप्टिकल डिवाइस। तो नेचर ऑफ जो इमेज है वो कौन देता है, तो इट इज गिवन बाय रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम ऑप्टिकल डिवाइस। कोई भी ऑप्टिकल डिवाइस से जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, है ना, वो हमें नेचर ऑफ इमेज देगा। अब रिफ्लेक्टेड रे दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है कन्वर्जिंग, है ना, और एक हो सकता है डाइवर्जिंग। अगर कन्वर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है तब जो इमेज बनेगा वो आपका रियल इमेज बनेगा, तो यानी नेचर जो होगा वो रियल हो जाएगा। अगर डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है ना, तब जो इमेज होगा वो होगा वर्चुअल इमेज होगा। वो कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साइज, हम साइज की बात करते थे। तो साइज ऑफ इमेज जो है ये कौन बताता है, तो इमेज का साइज बताता है, हम लेकर के आते हैं बाय द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला वी कैलकुलेट साइज ऑफ इमेज का क्या साइज है वो हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक में इसी को मैग्निफिकेशन को ही डिस्कस करूंगा। फिलहाल हमारा जो 4th पॉइंट होता था वो हमारा होता था ओरिएंटेशन ऑफ इमेज।
ओरिएंटेशन ऑफ इमेज। और इसके बारे में तो मैं आपको बताया हुआ हूँ, क्या बताया हुआ हूँ कि अगर इसके लिए कौन कौन जो है, किसके हेल्प से आप ओरिएंटेशन ऑफ इमेज की बात करेंगे, तो इसके लिए जो मेन आपका रिस्पॉन्सिबल टर्म है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। आप प्रिंसिपल एक्सिस को देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ है? ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट एबव है प्रिंसिपल एक्सिस के। तब और अगर इमेज जो है, इमेज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हो, इमेज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो इस केस में जो ओरिएंटेशन हुआ वो ओरिएंटेशन हो गया इन्वर्टेड, है ना। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड हो, यानी कि आप ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो दूसरा, इस केस में हमारा कैसा इमेज रहेगा? इन्वर्टेड। और इसी में दूसरा, इफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज both are on the same side of principal axis, then image is erect। ऐसे इमेज को इरेक्ट बोला जाता है। यहाँ पे हमने क्या देखा? प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो क्या है? ऑपोजिट साइड है तो इन्वर्टेड हुआ। और यहाँ दोनों सेम साइड है, प्रिंसिपल एक्सिस के सेम साइड है, तो इमेज जो होगा वो कैसा होगा? ओरिएंटेशन जो होगा उसका कैसा होगा? इरेक्ट होगा। इरेक्ट मीन्स सीधा होगा, इन्वर्टेड मीन्स उल्टा होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन स्टूडेंट्स आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ गलती कर दिए आप तो आपका न्यूमेरिकल गलत होने का चांस रहेगा। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। मान लीजिए आपको मैंने एक मिरर दे रखा है जिसका पोल ये है। सिंपल सी बात है, आप अगर पॉजिटिव, मान लीजिए कि ये वाला एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इधर जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर आप कहे कि इसको प्लस साइन मैं दूंगा इधर वाले को, तो ऑब्वियस सी बात है इधर वाले सारे टर्म को आप माइनस कर दीजिए, है ना। और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपका कहीं गलत नहीं होगा। दूसरा, अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, उसको आप कह रहे हैं प्लस वाई डायरेक्शन, ऊपर वाले को प्लस वाई डायरेक्शन कह रहे हैं और उसको ले रहे हैं पॉजिटिव, तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो नेगेटिव वाई डायरेक्शन है उसके लिए आप साइन यूज करेंगे नेगेटिव। यानी प्रिंसिपल एक्सिस से अबव है उसके लिए अगर आप प्लस यूज कर रहे हो तो बिलो के लिए माइनस। ओके, और अगर पोल से आप राइट साइड जा रहे हो प्लस यूज कर रहे हो तो लेफ्ट साइड माइनस। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मैग्निफिकेशन। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको दो तरह के मैग्निफिकेशन रे ऑप्टिक्स में पढ़ना है ना। अभी जो मैं बोल रहा हूं, अभी जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, है ना। और इसको हम लोग लेटरल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, लेटरल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, है ना। इसको डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स स्मॉल एम से। इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। दूसरा जो मैग्निफिकेशन होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ओके, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लीनियर मैग्निफिकेशन सीख लीजिए। लीनियर मैग्निफिकेशन जो रेशियो होता है, ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपके पास एक रे डायग्राम है आपके सामने स्क्रीन पे। आप इस रे डायग्राम के ऊपर फोकस करिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ ए है और ये मिरर आपका कौन सा मिरर है?
कॉनकेव मिरर है। तो हम लोग मैग्निफिकेशन जो पढ़ेंगे वो दो केस के लिए पढ़ेंगे। पहला केस ये है व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, जब हमारा इमेज जो फॉर्म हो वो रियल हो, तब हम मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में समझेंगे। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है ओ ए, इसका हाइट जो है वो है एच ओ। अब स्टैंडर्ड रे डायग्राम के हेल्प से हम लोग इसका रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढेंगे, और जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां इमेज फॉर्म होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये दोनों रे इंसिडेंट रे है ना। तो पहला वाला ये वाला रे प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये हमारा, इसके क्या है, पैरेलल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये नॉर्मल हुआ, अगर ये नॉर्मल हुआ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये इसका नॉर्मल हुआ, तो जितना एंगल पे ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा नॉर्मल के साथ। तो जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड रे डायग्राम में सिखाया है कि अगर कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करता है। अगर इंसिडेंट रे सेकेंड वाले की बात करते हैं, पोल पे इंसिडेंट हो रहा हो, तो जितने एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे दूसरा वाला हो गया। अब ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पे इसने फॉर्म किया इमेज। तो ये मान लीजिए आई और बी है, इसके हाइट को हम लोग लिख रहे हैं एच आई, इसके हाइट को हम लोग क्या लिख रहे हैं, एच आई। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको आप किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, और इमेज जहां बना उसको किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। फोकस को किससे डिनोट करते हैं, एफ और पी के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ से, और सी और पी के बीच के डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। आपने सब कुछ लिख लिया। अब साइन कन्वेंशन के ऊपर चलिए। तो साइन कन्वेंशन अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, साइन कन्वेंशन ये सिखाया था कि अगर मैं ये कहूँ ये पोल है और पोल के राइट साइड में प्लस लूँ और लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। अगर वर्टिकल अपवर्ड साइड में प्लस लूं तो वर्टिकल डाउनवर्ड साइड ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। यस और नो। अब आप देखिए कि ट्रेंगल POA, इन ट्रेंगल POA एंड ट्रेंगल PIB, ट्रेंगल PIB, आप देखिए क्या, आप क्या देखिए कि क्या ये दोनों ट्रेंगल जो है सिमिलर ट्रेंगल है, यस और नो। तो बोथ ट्रेंगल आर सिमिलर ट्रेंगल, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर ट्रेंगल है। और सिमिलर ट्रेंगल की प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिमिलर ट्रेंगल की प्रॉपर्टी। तो सिमिलर ट्रेंगल की प्रॉपर्टी क्या कहता है पता है आपको, OA अपॉन में IB किसके बराबर होगा, OP अपॉन में IP के। बोलिए स्टूडेंट, समझ में आया यहाँ तक। अब आप एक बात बताइए, OA क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो U को आप किसके साथ लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे, है ना। तो U को सॉरी OA जो है वो ऑब्जेक्ट की हाइट है, OA जो है ऑब्जेक्ट की हाइट है, और वो क्या है, H0, और वो अपवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो प्लस में लिखोगे तो इसको लिखोगे प्लस में H0। IB को बताइए, IB इमेज की हाइट है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, बिलो के लिए आपने माइनस साइन यूज किया है, तो इस माइनस की वजह से यहाँ पे लिखेंगे माइनस का HI इक्वल्स टू, बताइए OP को क्या लिखेंगे आप, OP जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको आप U से डिनोट किए हैं, वो क्या है, P से लेफ्ट है, यानी माइनस का U लिखेंगे, और IP को क्या लिखेंगे, माइनस का V लिखेंगे। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब आप जानते हैं कि HI/H0 को ही हम लोग M कह सकते हैं, मैग्निफिकेशन, यही डेफिनेशन है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो रिलेशन आया इसको रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा HI/H0 माइनस का इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/U। तो यहाँ से HI/H0 किसके इक्वल हो जाएगा,
माइनस का v बाई यू के, यानी मैग्निफिकेशन जो है जिसको हम लोग एच आई बाई एच नॉट लिखते हैं वो किसके इक्वल होगा, माइनस का v बाई यू के, जो आपके लिए क्या हो गया, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हो गया। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो ये हमने केस पढ़ा जब हमारा इमेज फॉर्म जो है वो रियल है ना, यानी रिफ्लेक्टेड रे का एक्चुअल में क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है। अब हमारा अगर केस बी की बात करें, केस बी में व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, अगर इमेज फॉर्म वर्चुअल हो तो कॉनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्म वर्चुअल कब होता है, जब इमेज मिरर के बिहाइंड में फॉर्म हो। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, एफ और पी के बीच में। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा ओ ए है उसको हमने एफ और पी के बीच में रखा। अब इसके इंसिडेंट रे क्या होंगे, एक ये रे इंसिडेंट होगा और एक ये रे इंसिडेंट होगा। दोनों इंसिडेंट रे की वजह से ये रिफ्लेक्टेड रे जो होंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगे, डाइवर्जिंग नेचर के होंगे। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग नेचर के हैं तो ये एक दूसरे को कहाँ मिलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बैकवर्ड ट्रेस करने पे, बैकवर्ड ट्रेस किया तो ये यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना, यहाँ पे बना आपका इमेज आई बी। ओके, अब अगर आप ओ ए को कहें एच नॉट, आई बी को कहें एच आई, है ना, उसके बाद आप अगर ओ पी को कहें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि यू है, और आई पी को कहें इमेज डिस्टेंस जो कि v है, तो ये हमारा v हुआ, ये हमारा u हुआ, है ना, ये हमारा एच आई हुआ और ये हमारा एच नॉट हुआ। तो आपको पता है कि मैग्निफिकेशन को क्या लिखते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है, यही हमारा बेसिक डेफिनेशन है। तो सबसे पहले उसी तरह से सिमिलर ट्रायंगल की बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल कौन कौन है, ध्यान से देखिए, हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड पी आई बी बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो प्रॉपर्टी क्या हो जाए, कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिख लेते हैं, ओ ए अपॉन में आई बी इक्वल्स टू ओ पी अपॉन में पी आई, ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, साइन कन्वेंशन का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे बताइए कि ओपी जो है वो किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, तो आपने कहा कि लेफ्ट वाला माइनस, राइट वाला प्लस, ऊपर वाला प्रिंसिपल एक्सिस के प्लस और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला माइनस। तो ओपी जो है ये यू, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस यू में। अच्छा, आईपी जो वी है, जो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है, वो किस में कन्वर्ट होगा, प्लस वी में। आई बी किस में कन्वर्ट होगा, प्लस का एच आई में, है ना, और ओ ए किस में कन्वर्ट होगा, प्लस का एच ओ में। तो यहां से देखिए, ओ ए को आप लिखेंगे प्लस का एच ओ अपॉन में प्लस का एच आई, ओ पी को लिखेंगे माइनस का यू अपॉन में प्लस का वी। आपको एच आई बाई एच नॉट चाहिए तो इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन में u, है ना, ये आया। यानी मैग्निफिकेशन जो हो गया आपका वो किसके बराबर हुआ, एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन में u के इक्वल आया। तो ये आपका क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया, ये क्या आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया, है ना। तो हमने दोनों ही केस के बारे में स्टडी किया कि जब हमारा इमेज फॉर्म रियल हो तब कैसे मैग्निफिकेशन होता है, और जब हमारा वर्चुअल हो तब हमारा मैग्निफिकेशन कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपना क्या था, रिजल्ट था। ओके, अब हम जानते हैं कि हमारा जो मिरर इक्वेशन है, जो मिरर इक्वेशन है वो क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v।
इससे हमने क्या कैलकुलेट किया था, v कैलकुलेट किया था, कितना, uf अपॉन में u माइनस का f, ये कैलकुलेट किया था हमने, बोलो। तो जब हम इस फर्स्ट रिजल्ट को यूज करेंगे मैग्निफिकेशन में, तो m को लिखेंगे माइनस का v बाई यू लिखेंगे। अब आप हमें ये बताइए, माइनस v के जगह लिखिए आप, v के जगह लिखिए आप यू एफ बाई यू माइनस का f अपॉन में u, इस u से u को कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा, माइनस f बाई यू माइनस f। यहाँ से माइनस साइन को नीचे लेके चले जाइए तो क्या बचेगा, f अपॉन में f माइनस का u। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आपके सामने ये भी रहा, f और u के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, f और u के रिस्पेक्ट में। ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं कि मिरर इक्वेशन के हेल्प से u कितना आया था, u आया था vf बाय v माइनस का f, यही आया था ना। तो अगर मैं इसको मैग्निफिकेशन में पुट करूं तो मैग्निफिकेशन में मैं लिखूंगा माइनस का v बाय यू, ये लिखूंगा, और माइनस का v और u के जगह अगर मैं लिखूं vf बाय v माइनस का f, तो v से v कट जाएगा और v माइनस f किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ न्यूमरेटर पे जाएगा, और नीचे में बचेगा f, नीचे में क्या बचेगा, f, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, f माइनस का v बाय f, कितना बचा, f माइनस v का v अपॉन में f, ये मैग्निफिकेशन हो गया। तो ये दूसरा रिजल्ट जो है मैग्निफिकेशन का, ये फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में है, यानी f और v के रिस्पेक्ट में हमने m कैलकुलेट किया। तो m का हमारे पास फॉर्मूला जो आया वो टोटल आया एच आई बाई एच नॉट माइनस का v बाई यू, दूसरा फॉर्मूला आया f अपॉन में f माइनस का u, तीसरा फॉर्मूला आया f माइनस का v अपॉन में f। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिक्स में फॉर्मूला जो है इसका भरमार है, तो बहुत सारे फॉर्मूले जो हैं आपको सीखने हैं, लेकिन सारे फॉर्मूले एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन के सारे फॉर्मूले को मैंने एक साथ इकट्ठा यहाँ पे लिख दिया है। आप क्या कर लीजिए, अपने कॉपी में भी इस तरह से स्टार मार्क बना दीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा आज का हमारा वीडियो लेक्चर। आप इस वीडियो लेक्चर को देखिए और खुद से मिरर इक्वेशन को भी ड्राइव करने की कोशिश करिए और मैग्निफिकेशन को भी ड्राइव करने की कोशिश करिए। तो आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे आपका परफॉर्मेंस उतना बेहतर होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल भी लेकर के आएंगे, तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट को बनाना बहुत ज़रूरी है। आप स्फेरिकल मिरर के जो मैंने 3 वीडियो लेक्चर बनाए हैं अभी तक, उन तीनों वीडियो लेक्चर को जरूर देख लीजिए, है ना। और आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही एफिशिएंट हो जाएंगे और आपको फिजिक्स जो है वो काफ़ी आसान लगेगा, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल मास्टर फिजिक्स बाय अमन सर के साथ। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।